हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग लफू। मैं आज आप लोगों को ज्योग्राफी के अगले कुछ बिंदु के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आप ध्यान से सुने और अपने नॉलेज का बढ़ोतरी वृद्धि करें। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के विषय में अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका आंसर है सेलेनोलॉजी कहलाता है। जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के गति से, मतलब एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसी स्पीड से जो है सो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। इसका आंसर है विषुवत रेखा। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 3 भागों में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपरपट्टी। भूपटल की रचना सामग्री में सर्वाधिक कौन सा तत्व विद्यमान है? इसका आंसर होगा ऑक्सीजन 46.60%। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए या तो फिर हमें पता होनी चाहिए कि जो संपूर्ण पृथ्वी है उसमें से सबसे अधिक किसका मात्रा है, तो वह है ऑक्सीजन है और उसका मात्रा है 46.60%। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट जो है, पृथ्वी के कितना नीचे जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है? 32 मीटर। तो क्वेश्चन दोनों तरफ से पूछा जा सकता है कि 32 मीटर नीचे जाने से तापमान कितनी डिग्री सेल्सियस बढ़ता है? 1 डिग्री सेल्सियस, या तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस कितना नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो ये दोनों तरफ से होगा। तो हम यहाँ लिखे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है कितना नीचे जाने पर? 32 मीटर जाने पर। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने बताया? पाइथागोरस ने बताया था। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, कौन सा है? कोटापेक्सी है और यह 19,613 फीट है, इक्वाडोर में है। फिर अगला पॉइंट है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। फिर है, किस भूकंपीय तरंग का गति सबसे अधिक होती है? तो यह इसमें है प्राथमिक अथवा पी तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। हमें पता होनी चाहिए कि जो प्राथमिक तरंगें हैं वह सबसे अधिक होती है, जिसका गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। दूसरा है एस तरंगें, या तो इसको हम लोग सेकेंडरी या तो द्वितीयक तरंगें भी बोलते हैं, जिसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। और तीसरा है एल तरंगें, जिसे लव वेव्स भी बोला जाता है, और यह 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर इसकी स्पीड होती है, इसकी गति होती है, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से हम लोग भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम दोहरा लेंगे हम लोग कि पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा के विषय में अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। दूसरा है, जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। तीसरा पॉइंट है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है उस स्थिति को कहते हैं सुपरमून। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस गति से परिक्रमा करती है? इसका आंसर होगा 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 23 सितंबर एवं 21 मार्च को। कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? इसका आंसर होगा विषुवत रेखा। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर होगा 3 भागों में। फिर नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा भूपटपट्टी। भूपटल की रचना सामग्री में सर्वाधिक कौन सा तत्व विद्यमान है? इसका आंसर है ऑक्सीजन 46.60%। पृथ्वी के कितना नीचे जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है? 32 मीटर। पृथ्वी गोल है यह सबसे पहले किसने बताया? तो पाइथागोरस ने बताया।
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी 19,613 फीट इक्वाडोर में है। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। किस भूकंपीय तरंग का गति सबसे अधिक होती है? प्राथमिक अथवा पी तरंग है, उसके बाद एस तरंग है, उसके बाद एल तरंग है। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।